मेरी कहानी बचपन के धुंधल के लम्हों में शुरू होती है जब मैं 8 बरस की मासूम सी बच्ची थी और सब बातों को समझने की सलाहियत अभी पुख्ता नहीं हुई थी, मगर यादें दिल पर नक्श रहती हैं, खास तौर पर वो दिन जब अब्बा के पुराने जानने वाले एक आदमी हमारे घर पहली बार अचानक आ गए और माहौल में एक नया सा बदलाव महसूस होने लगा था, जैसे कुछ मुख्तलिफ होने वाला हो। लेकिन हमें उस वक्त इसकी ज़्यादा समझ नहीं आ सकी थी। जब अब्बा ने इन्हें अंदर बुलाकर प्यार से बैठने को कहा और उनका नाम वकील अली बताया, मगर खुद इन्हीं प्यार से वीरू कहकर पुकारते थे, जो बहुत पुराने ताल्लुकात का निशान लगता था। अम्मी ने हैरानी से अब्बा से पूछा, ये कौन हैं और क्यों आए हैं? तो अब्बा ने आहिस्ता से बताया कि ये उनके बचपन के दोस्त हैं जो कुछ मुश्किलात की वजह से रहाइश की कमी में मुब्तला हो चुके हैं, इसलिए इन्हीं कुछ दिन हमारे घर ठहराने का फैसला किया है, क्योंकि दोस्ती में साथ निभाना ज़रूरी समझा जाता है और वीरू भी मुश्किल वक्त में हमारा सहारा रह सकते हैं। इसलिए अम्मी ने भी खामोशी से रजामंदी जाहिर कर दी। अगरचे हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे थे, मगर अब्बा ने कहा कि जगह कम होने के बावजूद दिल बड़ा रखना चाहिए और मेहमान नवाजी हमेशा ख़ानदान की शनाख्त बनती है। इसलिए वीरू को बच्चों वाले कमरे में रखने का इंतज़ाम कर दिया गया था, जो हमारे लिए नई बात ज़रूर थी, मगर हमने उसे खुश दिली से कबूल कर लिया, क्योंकि वीरू नरम लहजे और सादा तबीयत के मालिक दिखाई देते थे, जो हम बच्चों से प्यार से मिलते और हमें अहमियत देते थे, जिससे हम मानूस होने लगे थे और घर का माहौल रफ्ता रफ्ता बेहतर महसूस होने लगा था, क्योंकि वो रोज़ाना काम से लुटते हुए हमारे लिए कुछ ना कुछ लाजमी ले आते थे, जैसे बिस्किट, टॉफ़ी या कभी फल, जिससे हम बच्चे खुशी से उछल पड़ते थे। और अम्मी को भी उनकी ये आदत बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि महरूमियों के दिनों में छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़ी नेमत महसूस होती हैं। और इस वक्त हमारा घराना तंग दस्ती के दूर से गुजर रहा था, जिसमें वीरू का आना किसी सहारा मिलने जैसा था, गोया जैसे कोई मुश्किल रास्ते में रोशनी बनकर आए। वो अपने खर्च से भी घर का हिस्सा डालने लगे थे, ताकि हमें रोज़मर्रा के मसाइल में आसानी मिल सके और घर के हालात काबिल बर्दाश्त रहीं। इनकी ये कोशिश अम्मी के दिल में उनके लिए एहतराम पैदा करने लगी, जबकि अब्बा पहले ही उन पर भरोसा करते थे और हम बच्चे इन्हीं चचा कहते थे, जिससे हमारे ताल्लुक़ में मज़ीद बेतकल्फ़ी बढ़ती गई। हमें वो एक मेहरबान बुज़ुर्ग जैसे महसूस होते थे, जो बच्चों की फितरत समझकर इन्हीं संभालते और कभी सख्त लहजा इस्तेमाल ना करते थे, बल्कि हमेशा नरमी और मोहब्बत का इजहार करते रहते थे। उसी लिए मैं उनका कोई भी कहा हुआ काम खुशी खुशी करने दौड़ पड़ती थी, क्योंकि बच्चों का दिल जल्दी मान जाता है जब कोई शफ़क़त से पेश आए और उनकी ख्वाहिशात पूरी करने की पूरी कोशिश करे। उसी तरह वक्त गुजरता रहा और मौसम सुरमा की ठंडी रातें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती रहीं, जिनमें हम सब बच्चे ज़मीन पर एक साथ सोया करते थे, जबकि अब्बा और अम्मी दूसरे कमरे में अपनी जगह रखते थे। और कमरे में पड़ी चारपाई वीरू के हिस्से में आ गई थी, जो हमारी पुरानी चारपाई थी, मगर हमने कभी इस बात को बुरा नहीं समझा, क्योंकि बच्चों के लिए घर के निज़ाम में तब्दीली मामूल की बात होती है और हमें सिर्फ प्यार और तवज्जो की ज़रूरत होती है, जो हमें मिल रही थी। वक्त आगे बढ़ता रहा और मैं भी धीरे धीरे समझदार होती गई, लेकिन बचपन के दिन इंसान के दिल में हमेशा घर करते रहते हैं। और मैं आज भी सोचती हूँ कि कैसे मेरे वालिदैन ने एक गैर शख्स को अपना समझकर घर में जगह दी और उस पर भरोसा किया, क्योंकि दूसरों पर एतबार करना बड़ी हिम्मत की बात होती है, मगर अच्छे दिल वाले लोग हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं। और उसी सोच ने हमारे घर को उस वक्त सहारा दिया जब मुश्किलें हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं, मगर अल्लाह ने हमारे लिए आसान रास्ते पैदा कर दिए थे और खुशियों की छोटी किरणें हमारे दिलों में उम्मीद जगाती रही थीं। इस तरह कहानी का पहला हिस्सा अपनी जगह मुकम्मल होता है, मगर आगे के हालात और जज्बात अभी बयान होना बाकी रह गए। वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी होती गई। वीरू चचा का असर हमारे घर में बढ़ता गया। वो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते रहते, कभी हंसकर कभी नसीहत करके समझाते। मैं उनके साथ वक्त गुजार कर खुश होती। हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलता
वीरू चचा बच्चों की खुशियों का ख्याल रखते, कभी खेल में हमें शामिल करते और सिखाते, रोज़ाना की ज़िंदगी में छोटी बड़ी बातें बताते। अम्मी और अब्बा उन पर एतमाद करते रहते। हम सब बच्चे उनके घर जुमा होते। कभी स्कूल के काम में मदद करते वीरू, कभी घर के छोटे काम में शामिल रहते। उनकी मेहनत और लगन काबिल तारीफ थी। घर की फिजा खुशियों से भर गई थी। कभी कभी वो बाहर लेकर भी जाते, फल सब्जियां और कभी बिस्किट ले आते। हम सब बच्चे इन्हीं देखकर खुश होते। वो कहते मेहनत और ईमानदारी सब कुछ है, जिंदगी में सब्र और नरमी ज़रूरी होती। हम सब ने उनसे बहुत कुछ सीखा। वीरू चचा हमारी छोटी बड़ी गलतियां माफ़ करते, कभी सख्ती के बजाय मोहब्बत से समझाते रहते। अब्बा भी अक्सर उनसे मशवरा लेते। अम्मी उनके रवैये से मुतमईन रहती। घर में अमन और सुकून कायम हो गया। हम 4 बहन भाई खुशी खुशी रहते। कभी कभी छोटे झगड़े भी ज़रूर होते, मगर वीरू चचा दरमियान में आ जाते और सब कुछ खुश उसलूबी से सुलझा देते। हम सब उनके तजुर्बात से बहुत कुछ सीखते, कभी कहानी सुनाते कभी मशवरा देते रहते। रोज़ाना का मामूल एक ख़ास सुकून लाता। हमें लगता ज़िंदगी बहुत आसान और प्यारी है। कभी छोटे छोटे इनाम भी दे देते, बिस्किट टॉफ़ी या कभी खिलौने ले आते। हम सब खुशी से उछल कूद करते रहते। अम्मी के दिल में उनके लिए मोहब्बत बढ़ गई। अब्बा उनकी मेहनत और दियानतदारी सराहते। हम सब के दिल में इज्जत उनके लिए। वो हमें ज़िंदगी के उसूल भी सिखाता है। कभी कह देते ईमानदारी और मेहनत सब कुछ है, कभी नसीहत करते छोटे दिल मत रखना। हम सब उनके सिखाए उसूल मानने लगे। वक्त गुजरता गया और हम समझदार बनते गए। वीरू चचा हमेशा हमारे लिए सहारा बनते, कभी काम में मदद कभी खेल में शरीक। उनका रवैया हमेशा मेहरबान और नरम रहा। हम सब उनके गर्द खुशी महसूस करते। कभी कभी बाहर घूमने के लिए ले जाते, छोटे छोटे तोहफे लेकर आते। हमेशा हमारी दुनिया में खुशियों का इजाफा होता। जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई देते वीरू। हम सब के लिए घर एक सुकून का मकाम। कभी कहानी सुनाने के बाद हंसने लगते, कभी खेल के दौरान नसीहत भी कर देते। घर की फिजा मोहब्बत और सुकून से भरी। हम सब बच्चों के दिल में जगह बन गई। कभी कभी हम सब उनके साथ काम करते, छोटे छोटे मंसूबे बनाते और पूरा करते। हम सब भाई बहन खुशी खुशी खेलते रहते। जिंदगी के उसूल समझकर हम आगे बढ़ते। वीरू चचा हमें सब्र और तहम्मुल सिखाता है, कभी मेहनत कभी ईमानदारी की अहमियत बताते। घर में हर दिन एक नया सबक होता। हम सब बच्चों के दिल में इज्जत बढ़ती। कभी बाहर खाने या फल लेने जाते, छोटे छोटे इनाम से खुशियाँ बांटते रहते। कभी मेहनत के साथ खेल भी सिखाता है, कभी कहानियों से सबक आमोज बातें बताते। हमें ज़िंदगी के हर रंग से रोशनास कराते। हम सब उनकी हर बात सुनकर मानते, कभी हंसकर कभी नसीहत करके समझाता है। घर के माहौल में सुकून और मोहब्बत कायम रही। हम सब के दिल खुशी और सुकून से भरे। वक्त के साथ हम सब बड़ी होती गई। वीरू चचा का असर हर दिल में रह गया। कभी बाहर लेकर जाना भी पसंद करते, छोटे छोटे तोहफे बच्चों के लिए लाते। हमें ज़िंदगी के उसूल और मोहब्बत सिखाता है, कभी मेहनत की अहमियत कभी ईमानदारी की अहमियत। हम सब बच्चों ने उनसे सबक लिया। जिंदगी के हर लम्हे में उनकी रहनुमाई रही। कभी खेल में शामिल कभी काम में मदद। घर के माहौल में खुशी और सुकून बरकरार रहा। हम सब भाई बहन खुशी से वक्त गुजारता है, कभी खेल कभी काम कभी नसीहत सिखाता है। हर दिन एक नई खुशी और सबक लाता। जिंदगी के हर लम्हे में वीरू चचा मौजूद रहे।